हेलो दोस्तों, सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ने वाले के लिए कुछ नियम जरूरी होते हैं जिनका पालन करना भी जरूरी है। जैसे सर्वप्रथम तो पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखें, प्रतिदिन स्नान करें, सफेद, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करके, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। जहां पाठ कर रहे हैं वह स्थान रोज उसी स्थान पर बैठकर पूजा करनी है। और पाठ का समय या तो ब्रह्म मुहूर्त चुने, सुबह 4 से 6, या फिर सूर्य अस्त के बाद, जो गोधूली बेला होती है, यानी सूर्य अस्त के बाद, या फिर थोड़ा सा जब गोधूली बेला होती है ना, उस समय पर। नियम एक ही होना चाहिए। और जो भी पाठ पूजन आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है, उसके बाद ही शिव पुराण पढ़ना चालू करना है। पाठ से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का भी ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर जो है शिव पुराण शुरू करने हैं। दीपक प्रज्वलित करना है, धूप जलाना है, भगवान शिव के आगे बेलपत्र है, अक्षत है, पुष्प है और भोग लगाएं, और एकाग्रता के साथ इसका पाठ करना है। जब पाठ कर रहे हो तो विशेषकर मोबाइल और टीवी से दूर रहें। और कहा जाता है कि अपवित्र अवस्था में बिल्कुल पाठ नहीं करना चाहिए और बीच में उठना भी नहीं है, यानी एक पाठ करके ही, पूर्ण करके ही उठें। बीच में अगर कोई बोलता है तो आप ना बोलें। जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं, शिव पुराण में छोटी छोटी कहानियां हैं, तो वो पूर्ण कहानी करने के बाद ही उठें। अगर हो सके तो पूरे सावन एक टाइम भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें। मांस मदिरा को बिल्कुल मतलब सेवन भी नहीं करना और देखना भी नहीं है। और खास तिथियां जैसे सोमवार है, महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, इन दिनों अगर शिव पुराण का पाठ करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है उस भक्त पर। इसके अलावा भगवान शिव की प्रतिदिन आप आरती करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, महामृत्युंजय जप करें और क्षमा याचना पढ़ें। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पाठ पढ़ रहे हैं तो ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा। श्री शिव चालीसा पढ़ें, शिव की आरती करें, महामृत्युंजय जप करें, भगवान का भोग लगाएं, उनका अभिषेक करें और अभिषेक के साथ साथ उनसे क्षमा याचना मांगे। इसके अलावा पाठ का उद्देश्य को हमेशा याद रखें। पाठ का उद्देश्य केवल कथा सुनना और सुनाना नहीं है, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना है ताकि मन की एकाग्रता रहे। मन को शुद्ध रखेंगे उतना ही अपनी आत्मा के करीब जाएंगे, और जितना आत्मा के करीब जाएंगे उतनी ही आपकी भक्ति प्रबल होगी। तो शिव पुराण यही कहती है कि कथा सुन ली या सुना ली, ये चीज डिपेंड नहीं करती। कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना है, मन को शुद्ध रखना है। आत्मा पर ध्यान लगाकर अगर आप मन को शुद्ध रखकर ध्यान लगाएंगे तो भक्ति में प्रबलता आएगी और आपकी भक्ति जो है जरूर कामयाब होगी, जिसमें भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कहा जाता है भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटे से ही